हरिद्वार, पूरे हरिद्वार जनपद के लोगों के आने की उम्मीद है और दिन रात मेहनत की गई है। गांव-गांव लोगों से संपर्क किया गया है। भाई महक सिंह लगातार जो हैं अपने क्षेत्र में, अपने गांव देहात में सभी से संपर्क किया है। बहुत मेहनत की है टीम ने। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का समर्थन पूर्ण तरीके से हमारे साथ है और इस आंदोलन को में वो हमारे साथ आए, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा। उन्होंने बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई इस मामले में निर्णय लेने में और तत्काल उन्होंने निर्णय लिया कि भाई आंदोलन किया जाएगा और मिलकर एक आंदोलन की रणनीति तय की गई और पूरी टीम उनकी जो है दिन रात इसके लिए काम कर रही है। हम सब लोग काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि कल सड़कों पर जन सैलाब जरूर उतरेगा। सर, किन मामलों को लेकर सर? 2 मामले हैं। शांतर शाह में जो दलित बेटी की बलात्कार के बाद हत्या की गई और दूसरा वसीम सोलपुर में जो वसीम की मौत हुई उसको लेकर। भैया कल आंदोलन होगा, ठीक है, बड़ा आंदोलन होगा, लेकिन अगर सरकार नहीं झुकती, आपकी मांगे नहीं मानती उसके बाद क्या? तो फिर दोबारा आंदोलन होगा, उसमें क्या दिक्कत है? सरकार नहीं झुकती, जब तक सरकार इस मामले में निर्णय नहीं लेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दोबारा हम कल उन्हें ज्ञापन देकर समय देंगे, समय सीमा के बाद फिर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हम इसमें न्याय लेकर रहेंगे। हमें कल आप किस चीज़ की मांग करेंगे? हमें देखिए, सोलपुर के मामले में हमें उच्च स्तरीय जांच की मांग है हमारी और शांतर शाह के मामले में जो बेटी को न्याय नहीं मिल पाया, जो अपराधी अभी भी सरेआम घूम रहे हैं, एक उच्च स्तरीय SIT की जांच गठित करा के जांच कराई जाए और जो भी बड़े लोग उसमें शामिल हैं उन सब लोगों को सजा मिले। क्या लगता है देखिए, कांग्रेस ने इस मामले में क्या किया है ये साफ तौर से पूरे प्रदेश को पता है। खाना पूर्ति के नाम पर जाकर मुख्यमंत्री को मिले, वापस आ गए। उसके बाद एक भी व्यक्ति ने इस जनपद में दोबारा प्रेस करके सड़क पर उतरकर हरीश रावत जी ने, किसी ने भी एक बार भी इस मामले में आवाज़ उठाने का प्रयास नहीं किया, जो कि बड़ा दुखद विषय है। सर, दलित समाज को वैसे हिंदू बताते हैं, लेकिन कोई अगर घटना घटती है दलित समाज के ऊपर तो कोई भी संगठन आवाज़ नहीं उठाता, इसको लेकर? देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि यहाँ वोट सबको चाहिए, दलित का भी चाहिए, सर्व समाज का भी चाहिए, मुसलमान का भी चाहिए, लेकिन जब भी कौम को ज़रूरत पड़ती है, बिरादरी को ज़रूरत पड़ती है, समाज को ज़रूरत पड़ती है, कोई भी व्यक्ति आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। मैंने बताया कि हरीश रावत जी का प्रकरण आप देख लीजिए, जलेबी बनाने से लेकर, पकोड़े तलने से लेकर, गिट्ठी खाने से लेकर हर बात पर उनका वीडियो आता है। बेटे के चुनाव के दौरान एक मार्मिक अपील के साथ आंखों में आंसू भरकर कि मैं अपने बेटे का ध्वजवाहक हूँ, मेरा बेटा अभिमन्यु है, और क्या क्या उन्होंने नहीं बोला। और उन्होंने वोट की अपील की, वो उनकी आंख में आंसू उस दलित बेटी के लिए क्यों नहीं आए जिसे मारकर सड़क पर फेंक दिया गया बलात्कार करके? वो आंसू उनकी आंखों में वसीम के लिए क्यों नहीं आए? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं। में जाकर जनसंपर्क किया है और आज स्थिति यह है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संगठन इस आंदोलन को समर्थन कर रहा है। मैं सभी का सम्मान करता हूं और जिस प्रकार से खानपुर क्षेत्र से हमारे माननीय विधायक जी उमेश कुमार जी और नगीना लोकसभा क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा एक आंदोलन का निर्णय लिया गया है। ये आंदोलन शांतर शाह और सोलपुर के पीड़ित परिवार के लिए उन्हें न्याय दिलाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा अब तक किसी भी प्रकार से कोई ठोस कार्रवाई दोषियों पर नहीं की गई है। शांतर शाह में तो मुकदमा दर्ज हुआ और कुछ लोग उसमें जेल भी गए, लेकिन सोलपुर में तो आज तक गंगनहर थाने में, कोतवाली में अब तक मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। तो इसमें हमारी कुछ मुख्य मांगे हैं। ये मुख्य मांगों को लेकर हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं और हरिद्वार क्षेत्र के साथ साथ में भीम आर्मी, भारत एकता मिशन व आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो बिजनौर क्षेत्र का रहने वाला हो, चाहे वो सहारनपुर क्षेत्र का रहने वाला हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर पुरकाजी शामली क्षेत्र का रहने वाला हो, सबसे हम लोगों ने संपर्क किया है। तो प्रत्येक साथी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में कल हरिद्वार पहुंचेगा और हरिद्वार में
एक बहुत बड़ा जनसमूह दोनों परिवारों के समर्थन में उतरेगा। अब तक कार्रवाई के नाम पर प्रशासन के द्वारा आश्वासन के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा है परिवार के। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कल के आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आएँ और जो पीड़ित परिवार है उसे न्याय दिलाने की इस मुहिम में हमारे लोकप्रिय सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी और उमेश कुमार जी का समर्थन करें, साथ दें। और प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी हमारा फील्ड में है और कल के आंदोलन में जो हमारी तरफ से अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 10 से 20 हज़ार लोगों के इकट्ठे होने की आशंका है। जनसंख्या बढ़ सकती है, कम नहीं होगी। और प्रशासन के भी लगातार फ़ोन कॉल्स माननीय विधायक जी के पास में, हमारे पास में आ रहे हैं। तो मैं प्रशासनिक लोगों को यही कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा अगर इसमें उचित कार्रवाई शुरू में की जाती तो शायद हम लोगों को इतना बड़ा कदम उठाना ना पड़ता। तो हम आज भी परिवार के साथ हैं, आने वाले समय में भी परिवार के साथ रहेंगे और ये आंदोलन इसी तरह बरकरार रहेगा जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। अगर जी अभी आपने बताया कि वसीम हत्याकांड था, क्या वसीम की हत्या नहीं थी? देखिए, पूरी तरह से जिस प्रकार से गांव वालों के, क्षेत्र वासियों के द्वारा बताया गया, मैं वहां मौके पर भी पहुंचा हूं। मैंने देखा है कि जब वसीम की डेड बॉडी को निकाला गया तो उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। प्रशासन के द्वारा कहा गया कि ये व्यक्ति हमसे डरकर इस तालाब में कूदा है। तो जब वहाँ प्रशासन मौके पर मौजूद था, प्रशासन ये कह रहा है कि पुलिस के डर से तालाब में कूदा है, तो प्रशासन की प्राथमिकता बनती थी कि उस व्यक्ति को बचाया जाए, उसे बाहर निकाला जाए। तो इसे हत्या नहीं तो क्या कहूँ, ये तो साजिश के तहत उस बच्चे को मारा गया है। अगर वो तैरकर बाहर निकल रहा था तो उसके मुंह पर टॉर्च मारा गया, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। तो पूरी तरह से साजिश के तहत उस बच्चे को मारा गया है, ये हत्या ही है। और इसमें उच्च स्तरीय जांच की हम लोग मांग कर रहे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने होता है।